उम्र गुजरने के साथ साथ स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से स्किन लूज होने लगती है। स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस आने लगती हैं और स्किन में कोलेजन की कमी हो जाती है। स्किन बूढ़ी हो जाती है। इस एजिंग साइन को खत्म करने के लिए हम पार्लर के महंगे महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर आपकी स्किन बूढ़ी ना हो, हमेशा जवान रहे, तो आज एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। सिर्फ एक आलू का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को हमेशा के लिए जवान बना सकते हैं और अपने लाखों रुपए भी बचा सकते हैं। ये फॉर्मूला ना सिर्फ आपकी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को खत्म कर सकता है, बल्कि ये आपकी लटकी हुई स्किन को टाइट करेगा। और अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, छाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, फ्रैकल्स हैं या फिर आंखों के गिर्द डार्क सर्कल बन गए हैं, तो उनको खत्म करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। सबसे पहले एक आलू ले लीजिए, उसको छीलकर अच्छे से वॉश कर लें ताकि इसकी सारी जो गंदगी वगैरह है उतर जाए। उसके बाद इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। आलू में होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जो कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बहाल करता है और हमारी स्किन जल्दी बूढ़ी नहीं होती। हमारी स्किन को जवान बनाने के लिए, हमारी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या फिर फ्रैकल्स का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आलू बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। आज जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये आप लोगों की स्किन, लटकी हुई स्किन को दोबारा से टाइट करने के लिए, जवान बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर आलू को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब हम एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लेंगे, इसको भी हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। टमाटर जो होता है, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्लीच करता है, आपके कलर को फेयर करता है, इसके अलावा आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, अगर आपकी स्किन पर किसी भी किस्म का ओपन पोर्स का मसला है, तो ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए भी टमाटर बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। टमाटर को भी हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे। रोज़ वाटर को ऐड करने के बाद आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ के साथ मसल के रब करना है, ताकि आलू का जो सारा स्टार्च है वो जो रोज़ वाटर है उसके साथ मिक्स हो जाए। आपने अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स कर लेना है। इसमें से जो आलू का जूस निकलेगा, आलू का स्टार्च निकलेगा, ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बहाल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप महंगी महंगी क्रीमें लगाकर थक चुके हैं ना, अगर आप महंगी महंगी क्रीम्स इस्तेमाल करके थक गए हैं, तो आलू से बनने वाला ये नाइट मास्क एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि ये आपकी स्किन से रिंकल्स को, फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छी तरह से रब करने के बाद किसी बारीक कपड़े में आलू और टमाटर को अच्छे से निचोड़कर इसका जूस निकाल लीजिए। बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी महंगे ट्रीटमेंट के आप घर की चीज़ों को यूज़ करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। आपको ना तो पार्लर जाकर महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है और ना ही आपको महंगी महंगी क्रीम्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस ये छोटा सा मास्क, इसको आपने एक दफ़ा बनाकर रख लेना है। रोज़ रोज़ आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। 7 डेज़ के लिए आप इसको बनाकर रख लें। उसके बाद 7 डे आप इसको इस्तेमाल करें। 7 डेज़ के बाद आप इसको दोबारा बना लें। ये जो हमने आलू का जूस निकाला है, इसको हम धीमी आंच पे रख के कुक कर लेंगे। आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करना है और आपने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। जब ये गाढ़ा होने लगे तो आपने आंच को बंद करके इस मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। कोई भी चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, जस्ट आलू का और टमाटर का जूस लेके आपने इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो जैसे जैसे आप इसको कुक करते जाएंगे, ये गाढ़ा होता जाएगा। आपने आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, आंच बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आलू का और टमाटर का एक क्रीमी सा मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। ये मिक्सचर जो है, ये आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं।
यहाँ पर हमने इस मिक्सचर को ठंडा कर लिया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी सा ये जो हमारे पास मिक्सचर है आलू का और टमाटर का रेडी हो गया है। बिल्कुल ऐसे ये जेल टाइप बन जाएगा और ये जैसी जेल तैयार हुई है बिल्कुल ऐसे ही ये आपकी स्किन को भी खूबसूरत बना देगा। एक खाने का चम्मच आपने इसमें रेडीमेड एलोवेरा जेल ऐड करनी है। अगर आपके पास रेडीमेड एलोवेरा जेल नहीं है तो आप प्लांट वाली भी एक खाने का चम्मच एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करेगा। और कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा आप किस सिटी से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और आपने ले लेने हैं 4 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल, वो आपने इसमें ऐड करने हैं। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप एक खाने का चम्मच इसमें विटामिन ई ऑयल ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो जो भी ऑयल आपकी स्किन पर आपको सूट करता है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें नारियल का तेल भी हो सकता है, जैतून का तेल भी हो सकता है, रोगने बादाम शीरी भी हो सकता है। इनमें से जो भी ऑयल आपको सूट करता है या आपके पास अवेलेबल है एक खाने का चम्मच वो इसमें ऐड कर लीजिए। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग लुक देगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यूथफुल और ग्लोइंग हो जाएगी। और आपने इसमें 2 से 3 चुटकी के करीब हल्दी ऐड करनी है। हल्दी क्या करती है, ये हमारी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपकी स्किन पर किसी किस्म का इन्फेक्शन है, दाग धब्बे हैं, एक्नी है या एक्नी स्कार्स हैं, उनको हील करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। इसके अलावा ये स्किन को शाइनी करती है और ब्राइट करती है। ये मैं अपना पर्सनल फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला फार्मूला आपको यूट्यूब पर पहले बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और आपने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कच्चा दूध ऐड करना है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप इसकी जगह पे ड्राई मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। जितने अच्छे से आप मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा ये जो आपका मास्क है ये बनकर तैयार होगा। इसके बाद ये जो हमारा मास्क है ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए आपने अपने फेस को, अगर आप फेस पर अप्लाई करना चाहते हैं आप इसका इस्तेमाल अपने हाथों पाँव को यंगर लुकिंग बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर हाथों पाँव पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो अच्छी तरह से हाथों पाँव को, फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद थोड़ी सी मिकदार आपने ये वाला जो मास्क है उसकी लेनी है और अपने फेस पर इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। अगर हाथों पाँव पर लगा रहे हैं तो 1 से 2 मिनट के लिए हाथों पाँव पर भी अच्छे से मसाज कीजिए ताकि ये जो मास्क है आपकी स्किन के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। जब आप इसको ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भी इजाफा होगा और ये मास्क अपना काम करना शुरू कर देगा। रात भर आपने इसको अपने फेस पर ऐसे ही लगा रहने देना है। सुबह उठ के किसी अच्छे फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश कर लीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही एक डिफरेंट चेंज के साथ मिलेगी। आपकी स्किन में इतना अच्छा डिफरेंस आएगा। आपकी स्किन फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही आपको ग्लोइंग, हेल्दी और टाइट होती हुई फील होगी। परमानेंट रिजल्ट्स हासिल करने के लिए रोज़ रात को सोने से पहले इस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करें। अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लीजिए। आपकी स्किन कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।